नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए आप किस विषय पर किसका अध्ययन करना चाहते हैं। तो आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत भक्तिकाल। भक्तिकाल का हम अध्ययन कर रहे थे। भक्तिकाल में विभिन्न निर्गुण संत कवियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। जो कुछ संत कवि रह गए हैं उनका अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। प्रमुख संत कवियों का परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है नामदेव। जो नामदेव का समय है वो 1270 से 1350 ईस्वी है। नामदेव का जो समय है वो 1270 से 1350 ईस्वी है। नामदेव के विषय में इनके समय से कई बार प्रश्न आते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की एवं बाह्य आडंबरों, सगुण धारा में भी की है इन्होंने और निर्गुण धारा में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। इन्होंने बाह्य आडंबरों एवं कर्म कांडों का खंडन किया है। साथ ही प्रभु नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है। परवर्ती संतों पर इनका दूसरा प्रभाव पड़ा है। सगुण पदों की भाषा या परंपरागत काव्य भाषा है तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित। नामदेव के विषय में ही हम पढ़ रहे हैं कि सगुण पदों की भाषा उनकी परंपरागत काव्य भाषा है ब्रज, तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित। उन्होंने नाथ पंथियों से भाषा ग्रहण की है, इसलिए सदुक्कड़ी भाषा है। नामदेव के गुरु का नाम विशोबा खेचर है। इन्हें खेचर नाथ भी कहा जाता है, जो कि नाथ पंथी एक कनपटे थे। नामदेव की रचना का नाम अभंग है। महत्वपूर्ण है कि नामदेव की रचना का नाम क्या है, तो अभंग है। मराठी भाषा में इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचनाएं की हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी रचना इनकी मिलती है। संत नामदेव की पदावली का संपादन भगीरथ मिश्र ने किया है। महत्वपूर्ण है कि पदावली का संपादन किसने किया नामदेव की, तो भगीरथ मिश्र ने किया है। नामदेव के पदों का संपादन भगीरथ मिश्र ने किया है संत नामदेव पदावली शीर्षक से। तो शीर्षक क्या है कि संत नामदेव पदावली शीर्षक से 1964 ईस्वी में किया है। रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य, संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य शीर्षक से नामदेव की पदावली का संपादन इन्होंने भी किया है। अगले कवि हैं सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में दौसा जयपुर में हुआ था। तो इनसे जन्म से भी कई बार प्रश्न आता है कि सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो दौसा जयपुर में। पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था, माता का नाम सती था। मृत्यु इनकी 1689 ईस्वी सांगानेर राजस्थान में हुई थी। सुंदरदास खंडेलवाल थे। यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनके जन्म के संबंध में यह प्रसिद्ध पंक्ति है, संवत 1746 कार्तिक सदी अष्टमी उजाला। यानी संवत 1746 में कार्तिक सदी में एक अष्टमी के दिन उजाला हुआ जब सुंदरदास का जन्म हुआ। 6 वर्ष की आयु में ही संत दादू के ये शिष्य हुए। इनके गुरु का नाम क्या था, दादू दयाल सुंदरदास की। और 11 वर्ष की आयु में संत जगजीवन दास और रज्जब के साथ काशी की इन्होंने यात्रा की। देशाटन उन्हें बहुत प्रिय था। इन्होंने दादू के सिद्धांतों का प्रचार किया तथा रज्जब से उनका विशेष स्नेह था सुंदरदास का। सुंदरदास बाल ब्रह्मचारी थे। इन्होंने स्त्रियों से सदा ये दूर रहते थे। निर्गुण संतों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। तो इससे भी कई प्रश्न बनता है कि निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक सुशिक्षित या पढ़े लिखे कवि कौन से हैं, तो वो सुंदरदास ही हैं। तथा संत कवियों में यह पहले कवि हैं जो कविता सवैया पद्धति में सिद्धहस्त हैं। यह श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से भी आता है कि श्रृंगार रस का विरोधी कवि कौन सा है, तो वह सुंदरदास ही हैं। केशव की रचना रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार
की इन्होंने निंदा में यह छंद कहा है, उनकी निंदा की है इन रचनाओं की। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास ने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो किस भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने? परिष्कृत ब्रज भाषा का। अलंकारों का संयोजन और छंदों का शुद्ध तथा विविधतापूर्ण प्रयोग उनकी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र ही प्राप्त हैं। सुंदर विलास में 34 अंग या अध्याय हैं। छंद दोहा कवित सवैया आदि का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में उन्होंने। अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन है। ज्ञान समुद्र में 53 उल्लास यानी अध्याय, ज्ञान समुद्र में 53 उल्लास या अध्याय हैं। इनमें भक्ति और नीतिपरक रचनाएं हैं। भाषा क्या है इसकी? परिष्कृत ब्रज है। सुंदरदास की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से किया है, जिसके 2 भाग हैं। सुंदरदास के प्रमुख शिष्य हैं दिकेट दास, श्यामदास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास। ये सुंदरदास के प्रमुख शिष्य हैं। अगले हैं जम्बूनाथ के बारे में अध्ययन करेंगे हम। जम्बूनाथ का जन्म 1491 ईस्वी में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर या पयासर ग्राम में एक राजपूत परिवार में हुआ था। सिद्धि प्राप्त तो कहाँ हुआ था इनका? 1491 ईस्वी में जोधपुर के नागौर प्रदेश के पीपासर नामक एक स्थान पर। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद यह मुनेन्द्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। एक किंवदंती के अनुसार यह आजीवन ब्रह्मचारी रहे तथा किन्हीं बाबा गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा इन्होंने ली थी। बाबा गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा प्रदान की, इसलिए बाबा गोरखनाथ इनके गुरु कहलाए। गुरु का नाम इनका बाबा गोरखनाथ है। जम्बूनाथ ने अपने मत के प्रचार के लिए विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जम्बूनाथ ने। इनके प्रमुख 4 शिष्य थे: हावली, पावजी, लोहा पागल, दंतनाथ एवं मालदेव। प्रसिद्ध है कि जम्बूनाथ ने अपनी 1523 ईस्वी के लगभग तालवा बीकानेर में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कब? 1523 ईस्वी में। इनकी समाधि स्थल संभ्राथल नाम से विख्यात है। संत सींगा एक और है, ये निर्गुण संत धारा के कवि। इनका जन्म 1519 ईस्वी में मध्य भारत की रियासत बड़वानी के खजूर गांव में एक ग्वाल परिवार में हुआ था। इन्होंने कुल 11 रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें से केवल एक ही रचना प्राप्त है, जो संत सींगा जी के शीर्षक से उपलब्ध है। अन्य रचनाएं हैं इनकी, जिनकी काव्य भाषा निमाणी है। निमाणी भाषा में इन्होंने रचना की थी आत्मध्यान, दोषबोध, सत्वार, 15 तिथि, 12 मासी, नारद सरद। ये सब कैसी हैं? निमाणी भाषा की रचनाएं हैं इनकी। सींगा जी ने महाराज ब्रह्मगीत के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन स्वीकार किया है। पथ प्रदर्शक इनका कौन है? आध्यात्मिक गुरु मनरंगीर। तो सींगा के गुरु का नाम क्या हो गया? मनरंगीर। संत सींगा जी की प्रसिद्ध पंक्ति है एक जलविच। प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में भी आती है ये। कई बार परीक्षाओं में भी आती है। जलविच कमल, कमल विच कलियां, जाहि वासुदेव अविनाशी। तो ये पंक्ति किसकी है? सींगा जी की है। हरिदास निरंजनी संत कवि हैं। हरिदास निरंजनी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की। हरिदास निरंजनी का जन्म 1455 ईस्वी नागौर जिले में हुआ था। यह निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यह संप्रदाय नाथपंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी माना जाता है। इनको पंथ को निराला पंथ भी कहते हैं। श्री हरिपुरुष की वाणी में उनके शिष्यों का उल्लेख है: नारायण दास, हरिदास, रूपदास, शीतलदास, लक्ष्मणदास और गंगादास आदि। निरंजनी संप्रदाय का जो प्रमुख मठ है वो डीडवाना में स्थित है, राजस्थान में।
हरिदास की भाषा सरल ब्रज भाषा है। अगले कवि हैं रज्जब। रज्जब का जन्म 1567 ईस्वी सांगानेर में एक पठान कुल में हुआ था। 1567 ईस्वी में कब हुआ था? पठान कुल में हुआ था। रज्जब की मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था तथा यह दादू के प्रधान शिष्यों में से एक थे। इनकी 3 कृतियां हैं, अंगवधू, सवंगी और वाणी। अंगवधू में इन्होंने क्या किया है? दादू की रचनाओं का यह संकलन अंगवधू नाम से रज्जब ने किया है। डॉक्टर ब्रजलाल शर्मा ने रज्जब वाणी नाम से उनकी वाणियों का संपादन किया है रज्जब की। अगले हैं लालदास। लालदास का जन्म 1540 ईस्वी धौलपुर में हुआ था। जाति से ये मुसलमान कवि थे। मृत्यु उनकी हुई थी 1648 ईस्वी में हुई थी। ये लाल पंथ के प्रवर्तक थे। लाल पंथ चलाया और लालदास ने ही चलाया है। उनकी समाधि भरतपुर राज्य में आज भी विद्यमान है। बाबालाल। बाबालाल का जन्म 1590 ईस्वी में पंजाब प्रांत के कुशपुर नामक एक गांव में हुआ था। पिता का नाम था इनका भोलानाथ, माता कृष्णा देवी। चैतन्य स्वामी से भेंट होने पर उन्होंने उनसे दीक्षा ली है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? इनके बाबालाल के गुरु हैं। कालांतर में उनकी आज्ञा से अपने 22 प्रमुख शिष्यों को लेकर पंजाब, पेशावर, गजनी, कंधार, दिल्ली, सूरत आदि स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। किसने? बाबालाल ने। बड़ौदा गुजरात में बाबालाल का एक मठ है जिसे बाबालाल का शैल कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रधान स्थल गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। नादिरुनिकात नामक ग्रंथ में उनके विचारों का संग्रह है तथा बाबालाल और दारा शिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत में संग्रहित है। बाबालाल और दारा किशोर का जो वार्तालाप है उन्होंने आपस में बातचीत की है वो सारे मार्फत में संग्रहित है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, देह भीतर श्वास है, श्वास भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विद पाइए पीव। यानी देह के भीतर ही श्वास है और श्वास है तो उसमें ही जीव का निवास है और जीव के भीतर वासना है तो वो किस विधि वह वासना से मुक्ति पाए और भक्ति में वो लीन हो। अगले हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1606 ईस्वी में। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया जिसमें कबीर, नानक, रविदास आदि संतों के विचारों का संग्रह है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं जिनकी रचना विभिन्न राग रागिनियों में हुई है। उनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। तो गुरु अर्जुन देव की रचनाओं में कौन से रस की प्रधानता है? शांत रस की। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।